अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि 2024 इनटेक्स ओपन होने जा रही है और यूरोप के अंदर डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने एडमिशन्स भी ओपन कर दिए हैं। ऐसी एक कंट्री आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिस कंट्री का नाम है हंगरी, जो कि यूरोप के अंदर फॉल करती है और बहुत अच्छी कंट्री है क्योंकि इसकी जो वीज़ा रेशियो है तकरीबन 80 to 90% वीज़ा रेशियो है और एडमिशन रेशियो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर भाई अपनी कंट्री की बात करते हैं और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमने पाकिस्तान से बाहर जाना ही है और यूरोप में ही जाना है, तो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी डेस्टिनेशंस बताएं जहाँ पर एडमिशन भी इजीली हो जाए, पैसे भी कम लगें, आइट्स की रिक्वायरमेंट भी ना हो और सबसे बड़ी बात है कि अपॉइंटमेंट का इशू ना हो। तो ऐसी कोई कंट्री हमारे साथ डिस्कस किया करें, कोई शेयर किया करें। तो भाई ऐसी ही कंट्री आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हंगरी है। हंगरी की अगर बात करें तो ये यूरोप के अंदर फॉल करती है और इसका वीज़ा भी शेंजन वीज़ा ही जो कि कहलाता है कि आपके पास तकरीबन 29 कंट्री की, यूरोप की जितनी कंट्रीज हैं उसकी सेस होती है कि आप वहाँ पर जाके लीगली 3 महीने स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर जो है काम नहीं कर सकते लेकिन आप स्टे वगैरह कर सकते हैं। अगर हंगरी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी नहीं आती है क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है, अगर आपके 55% से लेके 70 से मतलब 55% से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका एडमिशन भी हो जाता है अगर आपने अपना मोटिवेशनल लेटर वगैरह CV वगैरह अच्छे से डिज़ाइन किया हो। ठीक है। सेकंड, अगर हम गैप की बात करें तो 8 से 10 साल का, 12 साल का भी गैप ये हंगरी जो है वो एक्सेप्ट करती है। तीसरी चीज़, अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो भाई फ़ीस जो है यहाँ पर वेरी करती है तकरीबन 2500 यूरो से लेकर तकरीबन 4000 यूरो तक पर सेमेस्टर। और हंगरी की जो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हंगरी के अंदर आपने सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस दे के जाना होता है और एक सेमेस्टर की फ़ीस आपने वहाँ पर जाकर देनी होती है। यहाँ पर मास्टर जो है वो 2 साल का होता है और जो बैचलर है वो 3 साल का भी है और 4 साल का भी है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे बड़ा जो लैंग्वेज का इशू आता है कि जी आर्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए। हंगरी के अंदर तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो एडमिशन दे देती हैं और इनके लिए आपको आर्ट्स PT डोलिंगा वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन बैचलर या इंटरमीडिएट जो भी है वो इंग्लिश में और अगर आपने मीडियम इंस्ट्रक्शन के साथ शेयर कर दिया है तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाता है। लेकिन हंगरी के अंदर एक चीज़ ये है कि भाई जब भी आपने एडमिशन अप्लाई करना है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या तो आपसे ऑनलाइन टेस्ट लेंगी जिसमें मैथ का टेस्ट होता है और अगर आप सोशल साइंसेज के या इंजीनियरिंग के किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एडमिशन अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट ज़रूर होता है उसमें, या आपका इंटरव्यू होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे टेस्ट भी लेती हैं और इंटरव्यू भी लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे सिर्फ टेस्ट लेती हैं, जस्ट इंटरव्यू लेती हैं। ये डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज़ प्रोफाइल करता है। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एडमिशन की जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो 100 से लेके 150 यूरो तक होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। और जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो विद इन अ मंथ आपका एडमिशन जो है वो आफ्टर आपकी इंटरव्यू और एंट्री टेस्ट के बाद जो है वो आपका अगर एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो उसके बाद आपने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी होती है। और हंगरी की जो मुझे सबसे अच्छी बात वो ये लगती है कि हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ आपको खुद अपॉइंटमेंट लेके देती हैं, आपका डाटा खुद एम्बेसी में भेजती हैं और एम्बेसी जो है वो आपको जो है वो अपॉइंटमेंट देती है। यहाँ पर इटली की तरह या यूरोप की अदर कंट्रीज़ की तरह अपॉइंटमेंट का रश नहीं है। कम से कम सुकून के साथ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो विद इन तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर आपको आपके वीज़े का भी रिस्पॉन्स आ जाता है। काफ़ी अच्छी कंट्री है क्योंकि इसमें 80 से 90% आपकी वीज़ा रेशो है। और अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो भाई टोटल एक्सपेंस अगर मैं आपको रफली बताऊं, आपकी एडमिशन फ़ीस से लेके आपके डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपकी जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लेके आपकी एम्बेसी की फ़ीस, टोटल विद टिकट आपका टोटल एक्सपेंस जो यहाँ पर आता है फॉर मास्टर्स के लिए तकरीबन मैक्सिमम 15 लाख रुपए आता है। ये मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। 15 लाख के अंदर आप इजीली यूरोप जाकर कंट्री से जो है कि डिग्री हासिल कर सकते हैं। जो हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं क्योंकि जो हंगेरियन स्कॉलरशिप्स भी आती है वो भी इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सारी शामिल होती हैं। तो अगर आपने 2025 के अंदर यूरोप जाने का प्लान बनाया तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि भाई हंगरी को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें क्योंकि ये बहुत अच्छी कंट्री है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो करेंसी भी इसकी वैसे तो हंगेरियन फॉन्ट है लेकिन वो जब आप वेज रेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो इक्वल टू यूरो ही हो जाती है।
इकोनॉमिकल कंट्री है, क्योंकि विद इन 14 से 15 लाख में आप बाहर चले जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका गैप भी तकरीबन 6 से 7 साल का और 8 से 10 साल का जो गैप है विद जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेड होता है। और वीज़ा रेशो भी इसकी 80 से 90% है और एडमिशन रेशो भी अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है तो 80 से 90% है। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपको हंगरी जो है वो लाजमी चूज़ करना चाहिए फॉर 2025 इनटेक के लिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।